ओके, रिजॉल्विंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, सेम फार्मूला पूरे क्वेश्चंस में। अब देख रहे हो यहाँ 2 है, इनसाइड स्क्वायर है और ये बाहर भी स्क्वायर है। इसको आपने लेट करना है, लेट एक्स क्यूब ओवर एक्स टू प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल है, किसके इज इक्वल है, ए एक्स प्लस बी। शुरू ही यहाँ से करना है, किससे शुरू करना है, ए एक्स प्लस बी, और ये वैल्यू जो है हमारे पास स्क्वायर के बगैर लगानी है पहली वैल्यू। अब अगली वैल्यू प्लस सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। ठीक है, पहले सिंगल फिर उसके बाद स्क्वायर। यहाँ ए एक्स प्लस बी, यहाँ उससे आगे शुरू होगा सी एक्स प्लस डी। नो बेटा, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पहली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और साथ में आएगा ए एक्स प्लस बी और नीचे आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसके साथ आएगा सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाय कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज देखो कौन सी कटिंग होगी, ये तो पूरी कटिंग होगी, ये वैल्यू सिंगल स्क्वायर से कट गई। इसका मतलब यहाँ दो वैल्यूज हैं, एक कट गई है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। व्हाट इज लेफ्ट, क्या बच गया यहाँ पे, x3, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और उसके साथ बच गया ए एक्स प्लस बी प्लस इधर कितना बच गया, सिर्फ सी एक्स प्लस डी। ये इक्वेशन बन गई, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, इसको हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करना है, एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ, एक्स स्क्वायर को इससे किया कितना हो गया, ए एक्स 3, एक्स स्क्वायर को बी से किया कितना हो गया, बी एक्स 2, फिर 4 को किया 4ax और फिर 4 को b से किया 4b प्लस cx और प्लस कितना आ गया d। अब यहाँ लिखना है बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ किस किस के, एक आपने लिखना है x3, एक आपने लिखना है x2, फिर एक लिखना है आपने x और आपने साथ में क्या लिखने हैं, कांस्टेंट। 4 वैल्यूज पूरी करनी है, 4 आपको निकालनी है, a b c और d, तो इसलिए यहाँ पर भी 4 वैल्यूज लेनी है। सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, x3, तो वहां से शुरू करके x2 x और कांस्टेंट तक। पहले आप देखो x क्यूब, इस तरफ x क्यूब के साथ कितनी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 1, इधर कोई x क्यूब है, यस a की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 1, एक आंसर निकल आया। उसके बाद एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल के इस तरफ एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल से इस तरफ देखो एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो कितनी होगी वैल्यू, 0। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b, तो b की वैल्यू कितनी निकल आई, 0, सो b की वैल्यू आंसर 0 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ देखो कोई x है, यहाँ पे कोई x नहीं है, तो कितना होगा, 0। यहाँ पे x देखो कितना है, 4a और क्या है, c प्लस कितना आ जाएगा, c, सो 0 4, a की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस कितना हो जाएगा, c, सो आ जाएगा 4 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस का 4, सो c की वैल्यू कितनी निकल है, माइनस का 4। अब आपने कांस्टेंट वैल्यूज लेनी है, यहाँ कांस्टेंट कोई नहीं है, मतलब x के बगैर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ कांस्टेंट देखो सिर्फ क्या है, d, सिर्फ एक d और b है। कौन कौन सी वैल्यूज है, 4b और प्लस कितना हो जाएगा, d, 4b एंड d, ये 4b ये वाली वैल्यू और इसके साथ d, ये दो वैल्यूज कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ b की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 0 और इधर कितना आ जाएगा, 0 प्लस कितना आ जाएगा, d, तो आ जाएगा 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, सो d की वैल्यू 0 आ गई।
अब इनको आपने रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के अंदर पुट करना है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आर, कौन कौन सी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस होगी, कौन कौन सी, पहले तो लिखिए ए की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, तो क्या आएगा 1x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखना तब भी छोड़ सकते हो। नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का 4x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0, और नीचे कितना आ जाएगा इसके नीचे वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। सो ये इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा ये जीरोस नहीं भी लिखो तब भी खैर है, और यहाँ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। हो सकता है बुक में आंसर उन्होंने इस तरह लिखा हो, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 1x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे आ जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये इसका आंसर हो सकता है। माइनस का 4x 0 हटा देने हैं, माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी सेम इसी तरह से करने हैं। उसमें भी आपने ax प्लस बी का फार्मूला पुट करना है और उसकी जाके यहाँ पर कंपैरिजन मेथड यूज करना है उसके अंदर। ये जो फ्रैक्शन है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसकी पावर यहाँ ऊपर बड़ी होती है और नीचे पावर क्या होती है छोटी, ये इम्प्रॉपर है। हर वो क्वेश्चन जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पहले उसको प्रॉपर में। अब इसमें बेटा ये जो वैल्यू लिखी है ना x की पावर 5, ये तो ठीक है, लेकिन इसको पहले आप स्क्वायर को खोलो, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा कौन सी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5। ओके, नाउ देखो x की पावर 5 नीचे आ गया x की पावर 4 और 1 और प्लस 2x2 आ गया। अब ये सॉल्व हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड कैसे करना है, x की पावर 5 और नीचे साथ में आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। मैंने अरेंज करके यहाँ लिखा है इसको, पहले 2x2 लिखा है फिर 1 लिखा है। अब जब अरेंज करके लिखोगे यहाँ पे देखो x4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो x5 आएगा, सिर्फ x के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो ना, मल्टीप्लाई करो x की 1 और x की 4 कितनी होगी, x की पावर कितनी होगी 5। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2x3 आ जाएगा, बिकॉज ये 2x3 हो गया। फिर x को 1 से किया तो कितना हो जाएगा x आ जाएगा। साइन चेंज कर दिए, यहाँ साइन माइनस का, ये भी माइनस और ये कटिंग हो जाएगी। कितना बाकी बच गया, माइनस का 2x3 और माइनस का x बच गया। ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपने इस तरह से ऊपर लिख लेना है 2x3 माइनस x, और नीचे यही वैल्यू दोबारा कौन सी वैल्यू है x2 प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू जो आपके पास है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जब आप इसको लेट करोगे तो लेट करने के लिए आप ये सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखोगे माइनस 2x3 माइनस x, और नीचे क्या लिखोगे x2 प्लस 1 और इसका स्क्वायर, और इसके साथ इज इक्वल लिखोगे कौन सी वैल्यू, इसके साथ ये सिंगल वैल्यू है, इसके साथ ax प्लस b, और नीचे कितना आ जाएगा x2 प्लस 1 और फिर आएगा cx प्लस d, और नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। सो सेम आपने इसको इस तरह से करते जाना सॉल्व, और आगे जो वैल्यूज जो है अब बाकी सारा प्रोसेस वो मैं अब बाद में करता हूँ, पहले आप यहाँ तक इसको करें। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2x3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ax प्लस b
और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस ये वैल्यू दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये वैल्यू पूरी इससे कटिंग होगी, ये वैल्यू इसके स्क्वायर से कटिंग होगी, और ये वैल्यू पूरी कटिंग होगी। क्या बच गया यहाँ पे? माइनस का 2x3 माइनस एक्स इज इक्वल, यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको अब स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना है, यानी इसको सॉल्व कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है इसको। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? ए एक्स क्यूब, ए एक्स 3 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर को बी से किया तो कितना हो गया? बी एक्स स्क्वायर। फिर आपने 1 को ए एक्स के साथ किया, 1ax, 1 को b से किया, b प्लस सी एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा? d। नाउ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट लेने हैं? किस के? x3 के, फिर बीच में x के, एक्स स्क्वायर के, फिर x के, और फिर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट लिखिए। ओके जी, पहले बताओ x3 के, इस तरफ x3 की कौन सी वैल्यू है? -2, इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -a, तो ये आंसर निकल आया a का -2। ए का आंसर कितना निकल आया? -2। अच्छा, b की एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे 0, इस तरफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? b, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ये b का आंसर निकल आया। x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है? -1, यहाँ x -1 है, ये -1 है, इस तरफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? a, और प्लस कितना होगा? c। अब मुझे बताओ, a की वैल्यू ऑलरेडी है, कितनी वैल्यू है? -2 प्लस c, तो आ जाएगा c इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो c की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1, 2 में से 1 बाकी 1, c की वैल्यू 1। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ तो कोई कांस्टेंट नहीं है, 0। इधर कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो b है और प्लस d है। अब मुझे बताओ, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0, 0 प्लस d, और इसका आंसर d का कितना आ जाएगा? 0, सो ये d का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस कौन कौन सी बनेंगी? रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस, यहाँ आपने हेडिंग देनी है रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। अच्छा बेटा देखो, पहले आपने लिखना है x, ये x वो है जो आपने लास्ट पे देखो, अगर क्वेश्चन के पीछे, तो वहां पर सबसे पहले जो ऊपर वैल्यू बची थी वो कितनी आई थी? x प्लस, अब मुझे बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? x के साथ a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आ जाएगा x2, और प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। आगे प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1x आ जाएगा, प्लस d की वैल्यू 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है।